हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं हेयर कट, जो कि एक लेयर्स विद फ्लिक होएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना हेयर कट जो लेयर्स विद फ्लिक है। सबसे पहले इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन काटना है फ्लिक को अपने। ये देखिए, ये हमारा मैक्सिमम लेंथ डिसाइड हो गया। अब इसमें से हम करते हैं अपने फ्लिक की कटिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, बालों को सेंटर से डिवाइड करेंगे इस तरह से, और इसको हम एंगुलर काटेंगे। फिर हम दूसरे सेक्शन को डिवाइड करेंगे इस तरह से, और उसको फिर हम एंगुलर काटेंगे। ये देखिए, तो इससे हमारा फ्लिक ये कट के तैयार हो गया। फिर इसके बाद इसमें हम करते हैं लेयर्स। एक बारी लाइन को चेक करते हैं और इसको करते हैं हम लेयर्स। अब हमने कर दिया इसको, फ्लिक को रेडी एक स्ट्रेट लाइन के साथ, और ऊपर करेंगे इसके हम लेयर्स, जिससे कि इसके अंदर आ जाती है मोमेंट। और अब हमने पीछे वाले बालों को आगे लेना है और अपनी बनानी है हमने फेदर की एक बेस लाइन। जैसे फेदर कट हम करते हैं वैसे ही सेम करेंगे इसमें, और आगे से बनाएंगे इसमें बेस लाइन। सारे बालों को आगे कोम करेंगे, हल्का सा एंगुलर रखेंगे। जैसे मेरे हाथ को आप देख सकते हो कितना एंगुलर जा रहा है, और सीज़र कितनी एंगुलर चल रही है। इस तरह से हमने इसका बेस बनाना है फ्रंट का। ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा बाल है अपनी फिंगर को टिल्ट करते हुए उसको आपने काट के निकाल देना है, ताकि आपका जो फ्रंट का है एकदम फेदरी लुक बन जाए। जैसे कि दूसरी साइड आप देख सकते हो, मैंने सेक्शन लिया फ्रंट से, उसको आगे कोम किया, अपनी फिंगर को टिल्ट किया, एंगल दिया, और उसको मैंने स्लांटेड सीजर की हेल्प से काटा। तो ये हमारा फ्रंट अब कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने बैक साइड। देखिए, बैक साइड में क्या करेंगे, पहले हम सेंटर पार्ट को नीचे तक कंटिन्यू करके उसमें हम 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे। इस तरह से हमारा सेक्शन निकलता है हॉरिजॉन्टल। और अब हम बनाएंगे अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन हमेशा स्ट्रेट बनाई जाती है। मैं ज़्यादातर यू प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रेट गाइडलाइन बनाएं। हम लेंथ को मेंटेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा 0 डिग्री के एंगल पे, उसके साथ उसी से गाइडलाइन बनाई, और लेफ्ट के बाल काटे, फिर राइट के बाल काटे। अब हम सेंटर की पीस को लेयर कर रहे हैं। 90 डिग्री पे लेयर्स है, पर उसके लेयर्स की जो बाल कट रहे हैं लेयर्स में, वो बहुत ही कम कट रहे हैं। ये देख सकते हैं कि अब बहुत ही कम कट रहे हैं। अब हम चले दूसरे सेक्शन की तरफ। इसके अंदर हम लेंगे 2-2.5 इंचेस का सेक्शन। इसको हम काटेंगे चारों तरफ चलते हुए, जिसे कहते हैं सर्कुलर लेयर्स। सर्कुलर लेयर्स का मतलब होता है जब हम किसी भी हेयर कट, किसी भी पीस को काटते वक्त उसके चारों सराउंड चलते हैं, तो उसको हम सर्कुलर कहते हैं। जैसे हमने पहला पीस काटा, फिर उसके सराउंड चले, फिर दूसरा पीस काटा, फिर उसके सराउंड चले, इस तरह से इसको सर्कुलर लेयर्स कहते हैं। इसको हम कर रहे हैं अभी सर्कुलर लेयर्स। जैसे फ्रंट के बाल, हम बैक के बाल हमने काटे, ऐसे ही दूसरी साइड आते हैं हम, इसके भी हम सेक्शन इसी तरह से लेंगे। पहले ओल्ड सेक्शन और न्यू सेक्शन 50-50, और उसको अचीव करेंगे अपने एंगल को, और उसको फिर हम काटेंगे। ये देखिए, तो हमारा बैक का जो सेकंड सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पर। ये आप देख सकते हैं कि टॉप मोस्ट सेक्शन पे पहुंच गए हम लोग। सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा है फुल एलिवेट करके 90 डिग्री, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन काटा है, इसको भी हम एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पर। ये देखिए, फिर हम तीसरा सेक्शन काटेंगे, इसको भी एलिवेट करेंगे 90 डिग्री पर। आप एक चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट सेक्शन काटा था वो 90 डिग्री पे था, उसके ऊपर बाल बहुत कम कटे थे। सेकंड सेक्शन हमने सर्कुलर लेयर्स काटा है, और थर्ड सेक्शन जो है मेरा पिवोटिंग लेयर्स हैं। पिवोटिंग लेयर्स का मतलब होता है कि ऐसे सेक्शन काटना जैसे केक के स्लाइस होते हैं। ये देखिए, हर सेक्शन एक केक के स्लाइस है, सेंटर से वहीं से आ रहा है, सर के सेंटर से निकल के नीचे तक आता है। तो इसको हम कहते हैं सेंटर लेयर्स। ये देखो, केक के स्लाइस की शेप में काटते हैं,
अब हम अपने बैक वाले बालों को फ्रंट में कॉम्ब कर रहे हैं और आगे फ्रंट वाले बालों के साथ बैक वाले बाल हम ब्लेंड करेंगे। ये ब्लेंडिंग का सबसे ईज़ी टेक्नीक है, इसको जब आप ब्लेंड कर लेते हैं तो आपका कभी भी कोई भी बाल किसी भी बाल को क्रॉस करके आगे नहीं निकलेगा, मतलब सारे बाल एक तरह से बैलेंस हो जाएँगे। जैसे हमारी गाइडलाइन स्लांटेड थी, तो जो पीछे से बाल आ रहा है उसको भी हमने स्लांटेड ही काटना है, जिससे कि हमें लुक जो है बहुत अच्छा अचीव हो और एक जैसा अचीव हो। ये देखिए जो क्लाइंट है मेरे, ये जालंधर से आते हैं मेरे पास हेयर कट के लिए। ये देखिए लेंथ भी अचीव है और आपको आगे के लेयर्स भी दिख रहे हैं कि पूरे अचीव हो गए हैं, ये देखिए। और हमने बैक और साइड के बालों को अब यहाँ ब्लेंड कर रहे हैं, एंगुलर वैसे ही है जैसे आगे की तरफ ऊपर और बैक की तरफ नीचे। तो बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखते हुए इस सेक्शन को काटना है। अब इसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी साइड। जैसे हमने उधर फेदर क्रिएट कर रखा है, उस फेदर को हम आगे के बालों से ब्लेंड करेंगे। तो ये हमारा ये साइड कंप्लीट हो गया। चेकिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसको आपने ज़रूर करना है, मस्ट है। अब इस सारे बालों को हमने आगे की तरफ कोम्ब कर लिया और जैसे हमारा नीचे का एंगुलर लाइन था, उस सेम एंगुलर लाइन के साथ हमने काटना है बालों को, लेंथ को मेंटेन करते हुए। ये देखिए फ्रंट की लाइन के साथ फ्रंट की फिंगर मेरी कितनी टिल्ट है आप देख सकते हैं, और सीज़र भी टिल्ट तिरछा चल रहा है। और अब हम करते हैं शोल्डर पर लाकर फ्रंट और बैक को बालों को आपस में मर्ज। मर्ज करने के लिए हमारा जो स्टाइल है फेदर में ही रहेगा, आगे से छोटा और पीछे से लंबा एंगुलर। हमारी फिंगर पीछे की साइड डिप होएगी, जिससे कि हम वो चीज़ अचीव कर पाएँ जो हम चाहते हैं। अब अगला हेयर कट जो मैं लाऊँगा उसके अंदर आपको मैं क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको मैं लेयर्स बताऊँगा, फिर उसके बाद सर्कुलर लेयर्स बताऊँगा, उसके बाद में इसको पिवटिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में जल्दी ही आएगी। अब हमारा ये फ्लिक तैयार हो गया था, इसको हमने एक बारी चेक कर लिया, कि इसमें कुछ काटने वाला तो नहीं है, तो कुछ काटने वाला नहीं है, बस हमने उसको एक बारी अपनी कंटेंटमेंट के लिए चेक कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्लिक रेडी है। अब इसको कर देंगे हम हल्के से लेयर्स। लेयर्स करने से क्या होता है, बालों में मूवमेंट बढ़ जाती है, तो जिसकी हमें सख्त ज़रूरत होती है। हमारे बालों में जितनी अच्छी मूवमेंट होगी उतना अच्छा हमारा हेयर बिहेव करेगा और हमें उतना ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए तो मेरा ये हेयर कट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब लेके चलता हूँ मैं आपको एक क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ये हमारा ब्लो ड्राई शुरू हो गया है। हमने क्या करना है, बालों को बहुत अच्छी तरह से स्मूथ करना है, स्टेप बाय स्टेप इनसाइड करना है। बहुत अच्छी तरह से स्मूथ करना है और स्टेप बाय स्टेप इनसाइड करना है। देखिए जिस तरह से हम ब्रशेज़ लगा के इनसाइड कर रहे हैं, ये देखिए। तो हमने बालों के टिप्स को, जब हमारे बालों के टिप्स होते हैं उसको हमने अच्छी तरह से इनरोल करना होता है। अगर आप अच्छी तरह से इनरोल नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपके टिप्स ना नीचे से ड्राई दिखते हैं। तो अब आगे हम अपने फाइनल लुक पे, हमारे ब्रशेज़ ऑफ हो रहे हैं इस टाइम बालों से। उसके बाद हम करेंगे फ्रंट की स्टाइलिंग। तो बनी रहिए हमारे वीडियो पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए फ्लिक किस तरह से सेट करता हूँ मैं। सारे बालों को, फ्लिक वाले बालों को आगे की तरफ पुल करता हूँ। जो छोटा बाल होता है ये देखिए, उसको लिफ्ट करके आगे की तरफ पुल करा, ये देखिए। फिर उसके रूट्स में मैंने थोड़ी हीट देके उसको एक शेप दिया है, रेज़ दिया है सामने से। तो ये रेज़ से अब देखो कितना चेंज आ रहा है। जब आपका क्लाइंट हैप्पी होता है तो उसके चेहरे पे आपको उसकी खुशी दिख रही होती है कि क्लाइंट खुश है। जब वो क्लाइंट खुश नहीं होगा तो आपको उसको देख के मज़ा नहीं आएगा। तो ये मेरा हेयर कट था जिसको हमने फ्लिक विद लेयर्स काटा है। इसमें बटरफ्लाई फ्लिक नहीं काटा है हमने, नॉर्मल फ्लिक काटा है एक स्ट्रेट लाइन के साथ। तो ये इसका फाइनल लुक रेडी है। कैसा लगा आपको मेरा हेयर कट, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।